नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल से जुड़े सभी अपडेट हम आपके लिए लेकर आते हैं और उन्हें समय समय पर अपडेटेड कराते हैं। तो आज जो हमारा अपडेट है वह बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही एनालिसिस करने के बाद अपडेट आपको लेकर आए हैं और वह है जूनियर असिस्टेंट 5512 आगामी परीक्षा को लेकर अपडेट कि कितने बच्चे जो हैं कॉम्पिटिशन में हैं और कितने बच्चों को टाइपिंग में बुलाया जाएगा और क्या रहेगा सेफ स्कोर। ये सारी बात हम करने वाले हैं आज। और तो जो बच्चे भी 5512 में हैं जुड़े हुए या स्टोर कीपर में भी जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये वीडियो जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसमें कि हम बात करने वाले हैं कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो बात यह है हमारी कि कट ऑफ कितनी रहेगी किसकी, एग्ज़ाम की। चलो एग्ज़ाम तो हो ही जाएगा, ठीक है, जुलाई के लास्ट में एग्ज़ाम हो जाएगा, तो कितने छात्र देंगे टाइपिंग, ये भी हमें पता होना चाहिए। कि जो भी हम प्लान कर रहे हैं कम से कम हमें ये पता होना चाहिए कि बच्चे कितने कंपटीशन में हैं और टाइपिंग कितने बच्चे देंगे, उस पर सब पर हम बात करने वाले हैं। परंतु उससे पहले आपको कुछ आंकड़े देखने पड़ेंगे और आंकड़े जो देखने पड़ेंगे पुराने आंकड़े होते हैं जिनको हमें देखना पड़ता है ज़रूर, ठीक है। वो आंकड़े क्या हैं, जैसे कि आप ये देखिए, सबसे पहले यहाँ देखेंगे, समझेंगे क्या है ये चीज़, ठीक है। इस चीज़ को समझेंगे, देखिए समझिए इस बात को। इसी से सारे तार जो हैं जुड़े हुए हैं। ये आपका 6 फरवरी 2024 को 1262 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी कट ऑफ आई थी। और 1262 में तुम्हें पता है जब एग्ज़ाम देने के लिए बच्चे शॉर्ट लिस्ट किए गए थे, शॉर्ट लिस्ट जो किए गए थे वो कितने बच्चे किए गए थे, वो किए गए थे लगभग 41,000 बच्चे यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किए गए थे। उसके बाद भी कुछ कितने बच्चे प्रेजेंट हुए, कितने बच्चे एब्सेंट हुए, वो मैटर नहीं करता, क्योंकि हमें तो शॉर्ट लिस्ट से कंपेयर करनी है। और यहाँ देखिए आप सीधे सीधे शब्दों में देखिए कितने बच्चों को बुलाया गया था। यहाँ बुलाया गया मतलब कितने बच्चों को पास किया गया, 15,174 बच्चों की जो है यहाँ पर टाइपिंग होनी है, यानी कि जिनको अगले चरण यानी टंकर परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। और अब इतना करने के बाद भी आप ये देखिए इसका कट ऑफ जो रहा है वो कितना रहा है। इतना कम कट ऑफ रहा है, उसका ये मतलब भी हो सकता है कि पेपर का लेवल जो था थोड़ा सा ठीक ठाक पेपर का लेवल था। अब ये है देखो कट ऑफ श्रेणीवार कट ऑफ ये है। एक बार इस कट ऑफ पर ध्यान देंगे। पहले तो जनरल की कट ऑफ जो गई है वो 48.25 पर गई थी, ठीक है। EWS की कट ऑफ जो गई थी ये भी 48.25 पर। OBC की कट ऑफ जो गई वो भी 48.25 पर। यहाँ पर SC की कट ऑफ जो गई 44.25 पर और ST की कट ऑफ गई 40.5 पर। वहीं पर अगर हम बात करें स्वतंत्रता सेनानी, इनकी कितनी है 41.25 वहाँ पर महिलाओं की 47.5, भूतपूर्व सैनिक 27, वहाँ पर दृष्टिबाधित जो होते हैं उनकी अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग की गई थी, ठीक है। ये कहा गया था इसमें। अब हम लेकर चलते हैं उसी आंकड़ों पर, जो हमें आंकड़े बहुत ज़रूरी हैं और वो किसके लिए हैं, जो हमारे 5512 के लिए हमारे आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको ध्यान देंगे पूरी तरीके से। यहाँ पर 1262 पर आपका 1262 में 41,000 लगभग बच्चों को क्या किया गया था, शॉर्ट लिस्ट किया गया था। क्या किया गया था, शॉर्ट लिस्ट किया गया था, ठीक। वहाँ पर कितने गुना बच्चे थे, ये थे आपके 32.5 गुना। पहला तोड़ तो यहाँ पर ही है, पहली सोच समझ यहाँ ही कर लेनी है, क्योंकि यहाँ पर 5512 वैकेंसी है, लगभग 2,43,000 बच्चों को बुलाया गया है, यानी कि 44 गुना बच्चों को बुलाया गया। तो कितने गुना बच्चों को ज़्यादा बुलाया गया है, 11.5 बच्चों को तो आपके एग्ज़ाम के लिए ही ज़्यादा बुलाया गया है, ठीक है। 11.5 बच्चों को एग्ज़ाम के लिए ही ज़्यादा बुलाया गया है। यहाँ पर तुम देखो टाइपिंग के लिए इतने बच्चों को यहाँ पर पास किया गया है एग्ज़ाम में, ठीक है। और वो 12 गुना है, लगभग 12 गुना 10 गुना इतने बच्चों को ही बुलाते हैं, जिसका जो एवरेज कट ऑफ था हमारा 48.25, यानी जनरल EWS और OBC 48.25, ठीक है। SC 48.25, ठीक है, और SC 40.5 और फीमेल जो है 47.5 पर है, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि पेपर का लेवल जो था, पेपर का जो लेवल था वो कैसा था, वो था ईजी टू मॉडरेट, ठीक है। मॉडरेट टू टफ नहीं कह सकते, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। अब ये क्या होता है कि बहुत कम बच्चों ने ये एग्ज़ाम दिया था, इसका मतलब ये था कि बच्चों को लग रहा था कि पैट के चक्कर में उनकी तैयारी हुई नहीं थी और आगामी वैकेंसी के लिए भी वह पूरी तरीके से तैयार थे नहीं। जिन बच्चों का भी हुआ 41,000 में, उनमें से बहुत सारे बच्चे एब्सेंट भी हुए थे। लगभग बताया जाता है कि लगभग 25,000 के अप्रोक्सली ही जो बच्चों ने पेपर दिया था, ठीक है, वो भी बताया जाता आंकड़ों के अनुसार। अब बात आती है यहाँ पर कि देखिए अगर 12 ही गुना बच्चों को बुलाया गया तो लगभग 66,000 बच्चों को जो है वह बुलाएंगे, क्या करने के लिए, टाइपिंग करने के लिए, टाइपिंग करने के लिए। अब देखिए कंपटीशन जो है कितनों में है, 2,43,000
43,000। अगर मैं यहाँ पर एक मान लीजिए, अब तो इसका हमें कोई काम रहा नहीं है, अब हमें इसका कोई काम रहा नहीं है इस वाले पार्ट का, तो हमें इतने को ज़्यादा रब कर देता हूँ, फिर मैं तुम्हें यहाँ ही समझाता हूँ, क्योंकि सामने अगर होते हैं प्रतिबिंब तो सही रहते हैं। देखिए आपको पता है कि बार है कितने हैं 5512 में 2,43,000 बच्चों को बुलाया गया है। यहाँ कट ऑफ पैट का ज़्यादा था, ठीक है, तो यहाँ पर उच्च बच्चों को बुलाया गया था जिनका लेवल अच्छा था पैट में, ठीक है। बट यहाँ पर क्या था, यहाँ बुलाया गया है 15.22 जिनके पैट में इतने नंबर हैं, उन बच्चों को बुलाया गया। तो लगभग अनुमान लगाया जाता है कि 40 अंक तक, जिनके पैट में 40 अंक तक नंबर हैं, वो अप्रोक्स 1.5 लाख बच्चे हैं। 1.5 लाख बच्चे वह हैं जिनके 40 प्लस नंबर हैं। अगर 1.5 लाख बच्चे वह हैं तो इसमें 1.5 लाख निकाल दीजिए, यानी कि 1.5 निकालेंगे तो लगभग ऐसा मान के चलिए यहाँ से कि 0 0 0 और यहाँ से आ जाएगा 3 और आपका 9, यानी कि 93 95, ऐसा मान के चलिए 1 लाख बच्चों में, 1 लाख बच्चों में जो है कंपटीशन है। 1 लाख बच्चों में जो है केवल कंपटीशन है जो 40 से ऊपर है, और जो 40 से ऊपर है उन बच्चों का जो है वो कितने हैं, जो 40 मान के चलिए 40 से ऊपर, 40 अंक से ऊपर जो है उनकी संख्या कितनी है, 1 लाख, ऐसा मान लीजिए, ठीक है, 1 लाख है। मगर वो कहाँ तक है, वो 87 अंक तक है, 87 अंक तक। तो इसका मतलब यह है कि इन 1 लाख में ही आपका क्या है, कंपटीशन है, केवल 1 लाख में। अब 1 लाख में कितना कंपटीशन रहेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, काफ़ी एनालिसिस किया है, बहुत सारा एनालिसिस करने के बाद मैं बता रहा हूँ आपको कि जनरल ओबीसी एससी आपका सेफ स्कोर जो है वो टाइपिंग के लिए बिल्कुल ये है, बिल्कुल। ये कैसे क्यों है, जब पेपर का लेवल अगर यही रहा तो पेपर तो अब ऐसे ही बनने वाला है, पेपर तो ऐसे ही बनने वाला है, ईजी टू मॉडरेट, यही पेपर बनने वाला है। तो मैं सेम पेपर की बात कर रहा हूँ, अगर जैसा पेपर ये बना था ऐसे ही पेपर अगर यहाँ बनता है तो 55 जनरल ओबीसी एससी बिल्कुल सेफ स्कोर है, एससी 50 प्लस बिल्कुल सेफ स्कोर है, एसटी 47 प्लस सेफ स्कोर है, फीमेल 53 प्लस सेफ स्कोर है। ये आपका इतना सेफ स्कोर है, ये टाइपिंग के लिए केवल। अभी से फाइनल नहीं कह सकते, तो फाइनल तो अभी से भी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते फाइनल, क्योंकि टाइपिंग में कितने बच्चे प्रेजेंट रहें, कितने बच्चे अब्सेंट रहें। पहले तो ये प्रेजेंट और अब्सेंट की बात हुई कि कुछ बच्चे अब्सेंट भी रहेंगे, ठीक है, और कुछ बच्चों को छुट्टी नहीं मिलती। चुनाव का टाइम चल रहा, चुनाव के टाइम में जो है कुछ पुलिस वाले बच्चे इसमें क्वालिफाई किए हुए हैं तो उनको ड्यूटी रहेगी, कुछ अपने वैसे विभागों में लगे हुए हैं तो उनकी भी ड्यूटी चल रही होगी। तो कुछ बच्चे इसमें ऐसे भी हैं जॉब वाले भी हैं, तो उनको नहीं मिलेगा, जिन्होंने फॉर्म भर दिया था, पेपर भी दे दिया था, तो उनको छुट्टी मिलेगी। तो कुछ बच्चे जो यहाँ अब्सेंट होंगे। फिर कुछ बच्चे ट्रिपल थी को लेकर अब्सेंट होते हैं। डीबी जब होता तो ट्रिपल थी भी उनके पास नहीं होता, बाद वाला ट्रिपल थी होता है, समझ गए नहीं, कि नोटिफिकेशन के बाद का ट्रिपल थी या किसी और संस्था का ट्रिपल थी, तो वो भी बच्चे बाहर होते हैं। तो वो बाद में पता चलेगा कितना। फिर भी देखा जाए तो 3 4 5 नंबर तो बढ़ सकती है, क्योंकि इतने बच्चों में से केवल 1200 ही बच्चे लेने हैं, इनके लगभग 15,000 बच्चों में से केवल 1262 लेने हैं। तो सपोज़ करो कि यहाँ पर 3 4 नंबर तो या 5 नंबर तो बढ़नी है टाइपिंग। तो यहाँ भी अगर आप फाइनल कट ऑफ के लिए लड़ रहे हो कि फाइनल कट ऑफ के लिए सेफ स्कोर क्या करें, अभी पेपर की तैयारी अभी तो कर रहे हैं, इसमें तो कुछ हो नहीं सकता। इसमें तो जिसके आ गए हैं 1262 में, जिसके आ चुके हैं उसमें आप कुछ नहीं हो सकता। परंतु यहाँ अभी बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि अभी तैयारी तुम कर रहे हो। तो मेरे हिसाब से अगर आप चाहते हो कि बिल्कुल टेंशन भूल जाएं, अगर आप चाहते हो कि बिल्कुल टेंशन भूल जाएं, कि एक बार पेपर देकर कहते हैं ना दागो और भूल जाओ, ठीक है, एक बार 70 प्लस नंबर लाकर आप 70 प्लस नंबर ले आओ एग्ज़ाम में, 70 प्लस 68 70 इतने नंबर ले आओ, और उसके बाद जो है ना आप पेपर देकर और 68 70 नंबर लाकर, ठीक है, और आराम से जो है ना घूमने के लिए निकल जाना वादियों में, कभी मनाली, कभी शिमला, कभी आप पौड़ी गढ़वाल, ऐसे हर जगह घूमो, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। जब वो बुला मैं कि टाइपिंग दे लो भैया, टाइपिंग देना आ गए, डीबी करा लो भैया, डीबी करा लो, क्योंकि टेंशन तो तुम्हें रहेगी नहीं कुछ, क्योंकि आपके नंबर ठीक ठाक रहेंगे। और यदि पेपर ईजी बना है तो उसके हिसाब से फिर पेपर और बढ़ेगा। तो बोर्ड कट ऑफ जो है जब बताई जाएगी, जब आपका पेपर हो जाएगा। देखिए इसकी टाइपिंग का नोटिस आने ही वाला है, वो 1-2 दिन 2-4 दिन बस कह सकते हैं 1262 का, ठीक है, क्योंकि 15,000 उनका शेड्यूल बनाने में टाइम लग रहा है। इसका पेपर जुलाई के लास्ट में है, जुलाई के लास्ट में। तो आपके पास अभी जुलाई पूरी मान के चलिए टाइम है, यानी कि अभी मार्च चल रहा है,
फिर अप्रैल चल रहा है तो अप्रैल भी अभी पूरी मान लो, तो अप्रैल, मई, जून और जुलाई, तो ऐसा मान चलिए 3.5 महीने आपके पास है। अभी आपके पास 100 दिन है। इन 100 दिन में आप कुछ भी कर सकते हो, 100 दिन में कुछ भी कर सकते हो, अपना स्कोर बढ़ा लो या घटा लो। ये 100 दिन जो है आपको बार बार मतलब एग्ज़ाम देने से बचा सकते हैं और आपको बिल्कुल फ्री माइंड पकड़ के रख सकते हैं। और ये सबको पता है कि कितनी बढ़िया जॉब है ये जूनियर असिस्टेंट की। अगर उत्तर प्रदेश पुलिस में कोई दरोगा पद पर भी है और वो जूनियर असिस्टेंट बन जाता है तो वो जूनियर असिस्टेंट बनना चाहता है, ना कि दरोगा बनना चाहता है, क्योंकि इतना फ्री माइंड रहता है। एक वीडियो हम लेकर आएंगे किन किन विभाग में ज़्यादा काम होता है और किन किन विभाग में कम काम होता है और किस विभाग में कितने नंबर पर आपको विभाग मिल जाएगा। कई बार होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है, घर के पास कहीं का मिल जाता है काम, घर पर रहकर भी जॉब कर सकते हो आप। तो वो जब वो कब होगा, जब घर पर ही रहकर आप जॉब कर सकते हो, समझ गए नहीं। तो उसके लिए एक वीडियो हम लेकर आएंगे, उस पर हम थोड़ा काम कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो सेशन को शेयर कर देंगे, जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे, क्योंकि एकमात्र यही चैनल है जो आपको ऑथेंटिक और ऑफिशियल यूपी ट्रिपल से जुड़ी जानकारी देता है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नए अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।